हेलो बच्चों, कक्षा 5वीं की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से आज हम पर्यावरण विषय के पाठ 2 कहानी सफेरों की इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले बहुउपयोगी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 2 कहानी सपेरों की। इसका प्रश्न क्रमांक 1 है, बॉक्स में दिए गए उपयुक्त शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर बीन, मृत्यु, कालबेलिया ये शब्द दिए हुए हैं, आपको रिक्त स्थानों में इन्हें भरना है। पहला है रिक्त स्थान, लोग सांपों को रिक्त स्थान बजाकर नचा सकते हैं। यहाँ पर पहले रिक्त स्थान में कालबेलिया आएगा और दूसरे में बीन। कालबेलिया लोग सांपों को बीन बजाकर नचा सकते हैं। ये वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा है, सांप के काटने से मौके पर ही मृत्यु हो सकती है। इस रिक्त स्थान पर मृत्यु आ जाएगा। इस प्रकार आप इसे लिख लें। अगला प्रश्न क्रमांक 2 देखिए। दिए गए चित्रों को ध्यान से देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, इसको देखते हुए हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला है, दिए गए चित्र में आपको कौन सा वाद्य यंत्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बीन है जो एक वाद्य यंत्र है, ये दिखाई दे रहा है। इसमें आप इस रिक्त स्थान में बीन लिख लें। दूसरा प्रश्न है, यह वाद्य यंत्र किससे बना हुआ है। तो बच्चों, यह वाद्य यंत्र यानी कि बीन सूखी लौकी से बना हुआ होता है। तो आप इसे यहाँ पर सूखी लौकी लिख लें। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 3, जानवर के नाम से मिलान करें जिसके लिए उनका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर इन जानवरों के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, किस रूप में किया जाता है। तो पहला देखिए, पहला है गाय। ये हमें दूध देती है, तो इसे आप एरो के द्वारा दर्शा दीजिए। 5वें नंबर पर हमें दूध देती है गाय। दूसरा है घोड़ा। घोड़ा भार वहन करता है, इसे भी आप एरो के द्वारा दर्शा दीजिए। पहले नंबर पर घोड़ा भार वहन करता है। तीसरा है मुर्गी। मुर्गी हमें अंडे देती है, इसे भी आप दर्शा लें। चौथा है भेड़, हमें ऊन देती है, इसे भी आप इस प्रकार दर्शा दें। 5वां है मछली, यह भोजन का स्रोत है। चौथे नंबर पर लिखा हुआ है, यह भोजन का स्रोत है, इसे भी आप लाइन के द्वारा दर्शा लें। इस प्रकार इसे आप कर सकते हैं। हमने यहाँ इन्हें सभी को दर्शा दिया है, आप भी इसी प्रकार दर्शा दें। प्रश्न क्रमांक 4 है, व्यवसाय को उनके प्रयुक्त पशुओं के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ पशुएं दिए हुए हैं, इन्हें आपको दर्शाना है। पहला है सपेरा। ये सांप रखते हैं, इनके व्यवसाय के रूप में सांप पालते हैं सपेरा। दूसरा है तांगा, ये घोड़ा के द्वारा बनाया जाता है, तांगे वाले घोड़ा को पालते हैं। तीसरा है मदारी, ये बंदर है, मदारी बंदर को पालते हैं। चौथा है सर्कस। सर्कस में हाथी को पाला जाता है व्यवसाय के रूप में। इस प्रकार आप भी मिलान कर लें। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 5, अपने आस पड़ोस के कुछ लोगों से बात करें जो अपने जीवन यापन के लिए एक या एक से अधिक जानवर पालते हैं। उदाहरण के लिए तांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गियां आदि। इसका उत्तर लिखिए। पहला है, उस जानवर का नाम बताइए जिसे वे रखते हैं या पालते हैं। तो हमारे आसपास लोग गाय और भैंस पालते हैं, तो हमने गाय और भैंस लिखा है। दूसरा प्रश्न है, कितने जानवर पाले हैं।
तो हमने लिखा है 5 जानवर। तीसरा प्रश्न है, क्या जानवरों के रखने के लिए कोई अलग जगह है? तो हाँ है, जिसे हम कोठा कहते हैं। इस प्रकार से आप लिख लें। चौथा है, उनकी देखभाल कौन करता है? तो इसके उत्तर में हमने लिखा है स्वयं, वे स्वयं इसकी देखभाल करते हैं। पांचवा है, ये जानवर क्या खाते हैं? तो ये जानवर घास भूसा आदि खाते हैं। छठवा है, इन लोगों को रोजी रोटी के लिए जानवरों से क्या मिलता है? तो दूध मिलता है, गाय और भैंस से उन्हें दूध मिलता है। इस प्रकार आप भी लिख लें। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 6 देखिए। दिए गए जानवरों के चित्रों के नाम लिखते हुए जहरीले जानवरों के चित्र में घेरा लगाना है। यहाँ पर इन जानवरों के चित्र दिए हुए हैं, आपको इनके नाम लिखना है और जो जानवर जहरीला है उस पर गोला लगाना है। तो यहाँ पहला जानवर है मोर, मोर लिख लीजिए। दूसरा है मछली, मछली लिख लीजिए। और तीसरा है सांप, सांप लिख लीजिए और इस पर गोल घेरा लगा लीजिए, क्योंकि सांप जहरीला होता है और हमें जहरीले जानवर पर गोल घेरा लगाना है। मोर और मछली जहरीले नहीं होते हैं, केवल सांप जहरीला है, तो सांप पर आप घेरा लगा लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 7। पहेलियों को बूझकर जानवर का नाम बताइए। पहला है, बिना पैरों के चलता हूँ और बिना कानों के सुनता हूँ, बीन बजाने पर नाचता हूँ, बताओ मैं कौन हूँ? तो बच्चों आप तो समझ ही गए होंगे कि यह कौन है, बीन बजाने पर जो नाचता है। तो ये सांप है, इसके उत्तर में सांप लिख लीजिए। दूसरा है, ऊंट की बैठक हिरन सी तेज चाल, वह कौन सा जानवर जिसके पूंछ न बाल? तो बच्चों इसके उत्तर पर मेंढक लिख लीजिए, क्योंकि मेंढक की बैठक ऊंट जैसे होती है और यह हिरन के जैसे तेज उचक उचक कर चलता है और ना ही इसके शरीर पर बाल होते हैं, ना ही इसकी पूंछ होती है। तो इस प्रकार इसका उत्तर मेंढक हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, जंगल में हो या पिंजरे में रौब सदा दिखलाता, मांसाहारी भोजन जिसका वन राजा कहलाता। तो बच्चों वन राजा हम सभी को पता है कि कौन रहता है, शेर, वनों का राजा। ये चाहे पिंजरे में हो चाहे जंगल में हो, इसका रौब हमेशा रहता ही है और ये मांसाहारी भोजन खाता है। तो इस प्रकार इसका आंसर शेर होगा, इन्हें आप लिख लें। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 8। निम्न वर्ग पहेली से जानवरों के नाम छांटकर लिखिए। यहाँ पर ये वर्ग पहेली दी हुई है, इसमें जानवरों के नाम छांटकर लिखना है। तो सबसे ऊपर लाइन में देखिए कछुआ दिया हुआ है, कछुआ लिखा है, इसमें हमने गोल घेरा बना दिया है, पहला नंबर पर कछुआ लिख लें। नीचे लाइन पर आएंगे तो वहाँ से हमें बंदर दिखाई दे रहा है, इसमें भी हमने गोला लगा लिया है और मेंढक भी इसी लाइन पर है, बंदर और मेंढक लिख लें दूसरे और तीसरे नंबर पर। चौथे नंबर पर आएंगे तो उल्लू दिखाई दे रहा है और सबसे नीचे आएंगे तो हमें केचुआ नज़र आ रहा है, इसमें भी हमने गोल घेरा लगा दिया है और लिख भी दिया है। आप भी इस प्रकार लिख लें, कछुआ, बंदर, मेंढक, केचुआ और उल्लू। इस प्रकार इन जानवरों के नाम हमने लिख लिया है, आप भी लिख लें। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक 9। दिए गए चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप प्रश्न है, कालबेलिया नाच की मुद्राएं कैसी होती है, क्यों? इसका उत्तर लिखना है, कालबेलिया नाच की मुद्राएं सांप जैसी होती हैं और क्यों बताना है, तो क्योंकि सांप इनकी पूंजी होती है, अपने व्यवसाय के रूप में ये सांप को पालते हैं और उनके द्वारा पूंजी प्राप्त करते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार लिख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 है, सांप के कान नहीं होते हैं,
फिर सपेरे के बीन बजाने पर वह कैसे नाचता है और क्यों? इसका उत्तर लिख लीजिए। ये सारे प्रश्नों के उत्तर हमने आपकी पाठ्य पुस्तक से ही खोज कर लिखा है। इसका उत्तर लिखिए। सपेरा जब बीन बजाता है तो वो बीन को इधर उधर घुमाता है। सांप उसको देखकर इधर उधर होता है और हमको लगता है कि वह नाच रहा है। इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपका पार्ट 2 भी समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले और भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।